हमें जो ईमान मिला, खुदा की पहचान मिली, ये सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। वरना आज पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास ईमान की दौलत नहीं है। चाहे वो मुशरिक हो या फिर वो खुदा ही का इनकार करने वाले हो, मुल्हिद और बेदीन, ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं। बल्कि आप जानें तो पता चलेगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेजी के साथ लादीनियत, यानी कि ऐसी लोगों की जहनीत हो गई है कि वो किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करते। यानी वो ये समझते हैं कि खुदा है ही नहीं, अल्लाह के वजूद ही का इनकार करते हैं। और इनकी तादाद बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो आज दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग तो ऐसे हैं जो खुदा को ही नहीं मानते, और कुछ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा खुदा मानते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं जो सिर्फ एक खुदा को मानते हैं। और ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि हम उन लोगों में भी नहीं जो खुदा को ही नहीं मानते, और हम उनमें भी नहीं जो एक से ज्यादा को मानते हैं, बल्कि हम उनमें हैं जिनमें सिद्दीक अकबर है, जिनमें उमर फारूक है, जिनमें उस्मान गनी और मौला अली शेर खुदा है, जिसके अंदर सहाबा अहले बैत, ताबईन, तबे ताबईन और तमाम औलियाई कामिलीन हैं। हम उसी के अंदर हैं। तो ये अल्लाह का फजल नहीं तो क्या है, ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है, ये उसकी रहमतें नहीं तो क्या है, ये उसकी अता नहीं तो क्या है। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, और आज अगर मुसलमान इतनी बड़ी नेमत हासिल करने के बाद भी अगर अपने रब का शुक्र अदा न करे, आज इतनी बड़ी नेमत मिलने के बाद भी अगर एक मुसलमान अपने नबी के लिए जानो दिल से फिदा ना हो जाए, तो फिर वो जिंदगी जिंदगी किस बात की, वो जिंदगी किस काम की कि आज हम अपने नबी के लिए अपना वक्त, अपना पैसा, अपना सब कुछ कुर्बान न कर सके। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, अल्लाह ताला हमारे ईमान को इतना मजबूत करें कि अगर जरूरत पड़े तो हम अपना वक्त भी दें, अपनी दौलत भी दें, और अगर जरूरत पड़े तो हम अपना खून भी दीन के लिए कुर्बान करें। तो मैं बात कर रहा था कि आज दुनिया के अंदर लादीनियत ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी दीन को, किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करते। वो ये कहते हैं कि खुदा है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। और हम वो हैं जिनको कुरान ने महबूब की जुबान से कहलवाया है, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप फरमा दें कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह के एक होने को कुरान ने कहलवाया, रब ने कहलवाया, और वो भी महबूब की जुबान से कहलवाया। तो ये हुजूर ही का सदका है कि हमारा ईमान सलामत है। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, तो आज वो लोग जो खुदा का इनकार करते हैं, उन्हीं के लिए कुछ बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं, ताकि हमें पता चले कि खुदा के वजूद का इनकार करने वाले ये बेवकूफ ही नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ है। अगरचे वो अपने आप को बहुत ज्यादा एजुकेटेड समझते हो, बहुत ज्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हो, लेकिन वो पढ़ लिख कर भी जाहिल हैं। इसलिए कि जो एक रब का तस्वुर ना कर सके तो फिर वो पढ़ा लिखा कैसा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि कायनात की हर चीज वो उसके क्रिएटर का पता देती है।
मिसाल के तौर पर अगर हम ये स्पीकर को ले लें, ये माइक को ले लें, ये कैमरा ले लें, ये बना कैसे? जब हम उसको देखेंगे तो हमारे जहन में फौरन ख्याल आएगा कि ये खुद ब खुद नहीं बना, उसको किसी ने बनाया है, उसको किसी ने बनाया है। आप आसमान को देखकर आप फौरन तस्वुर करेंगे कि आसमान खुद नहीं बनाया, उसको किसी ने बनाया है। अब जमीन देखकर फौरन सोचेंगे कि जमीन ऐसे नहीं बन गई, उसको किसी ने बनाया है। ये समंदर ऐसे ही नहीं फैले, उसको किसी ने बनाया है। यानी आप कायनात को देखकर, पूरी दुनिया को देखकर, आप जब भी किसी भी चीज को देखें और फौरन ख्याल करें कि ये खुद नहीं बनी, किसी ने बनाई है। तो यही चीजें हमें रब का पता बताती है, यही चीजें हमें रब का पता बताती है। इसलिए कि कोई भी दुनिया की चीज खुद ब खुद नहीं बनी, ये हर बंदा जानता है और हर पढ़ा लिखा शख्स ये ख्याल करता है। जब वो अपने हाथ में मोबाइल को पकड़ता है तो उसको पता है कि ये खुद नहीं बना, उसको किसी ने बनाया है। तो हम यही कहते हैं कि आज ये जितने पढ़े लिखे लोग खुदा के वजूद का इनकार करते हैं, क्या वो आसमान देखकर ये ख्याल नहीं करते कि उसको किसी ने बनाया होगा? वो जमीन देखकर ख्याल नहीं करते कि उसको किसी ने बनाया होगा? ये समंदरों को देख के ख्याल नहीं करते कि उसको किसी ने बनाया होगा? बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर ये ख्याल नहीं करते कि उसको किसी ने बनाया होगा? और जब उनके दिमाग में अगर ये ख्याल आता ही नहीं है तो फिर समझ लो कि वो बिल्कुल बेवकूफ ही नहीं बल्कि उन तमाम बेवकूफों के सरदार हैं जिनको इतना भी पता नहीं चल सकता। लेकिन आप देखें, उनके पीछे भी ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बेवकूफ बने, उनके पीछे भी बहुत बड़े बड़े बेवकूफ हैं जिनको बेवकूफ बनाया रहे हैं। मिसाल के तौर पर पहले जो साइंसदानों ने तहकीक की तो वो लोग ये तस्वुर करते थे कि दुनिया पहले से है, यानी इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये ऐसी ही है और ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, हमेशा ऐसी रहेगी। ये एक तरह का साइंसदान ने पहले 1667 के अंदर ये न्यूटन ने इस बात का नजरिया पेश किया था कि ये जो कायनात है ना, ये जो वर्ल्ड है, ये स्टैटिक है, ये बिल्कुल साकिन है, ये रुका हुआ है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अब चेंज नहीं आ रहा उसका मतलब क्या है कि ये पहले से है और ऐसा ही रहेगा। ये न्यूटन ने इस बात की लोगों को थियरी बताई थी और उसने कहा था कि ये अनचेंजिंग है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये बदलाव नहीं आ रहा, ये ऐसे ही रहेगी। लेकिन उसके बाद 1915 के अंदर ये आइंस्टाइन ने ये नजरिया दिया कि ये जो कायनात है वो स्टैटिक नहीं है, यानी स्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें चेंज नहीं हो रहा, इस कायनात में चेंज हो रहा है, लेकिन वो भी नहीं बता सका कि दुनिया कब से है। ये भी उसने साबित नहीं किया कि दुनिया खत्म हो जाएगी। बस उसने इतना नजरिया दिया आइंस्टाइन ने कि दुनिया में चेंज हो रहा है, ये साकिन नहीं है, ये रुकी हुई नहीं है। लेकिन 1953 के अंदर एडविन हबल नाम के एक साइंसदान ने, एडविन हबल ने ये नजरिया पेश किया कि ये कायनात जो है वो हमेशा से नहीं है, वो बनी है और ये हमेशा नहीं रहेगी, एक दिन खत्म हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी। यानी साइंसदानों को इस नजरिए में पहुंचने में बहुत साल लग गए, बहुत साल लग गए। मुस्तफा करीम के दीवानों, बल्कि मैं कहूं कि जिस नजरिए पर पहुंचने में साइंसदानों को 1400 साल लगे, मुसलमान उस नजरिए पर पहले दिन से खड़ा हुआ है। क्योंकि हमारा रब कुरान करीम के अंदर इस बात को बयान फरमाता है। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 3 अल्लाह फरमाता है, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। तो कुरान तो कह रहा है कि इसको पैदा किया गया है, इसको बनाया गया है। तो हमने ना ये न्यूटन को देखा, हमने ना आइंस्टाइन को सुना, ना हमने एडविन हबल को सुना, इसलिए कि हमें अभी इसकी जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि हमारा रब कुरान में पहले से बयान कर रहा है कि दुनिया पहले नहीं थी, हमने बनाई है तो हुई है, और एक वक्त आएगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी,
कोई भी बाकी नहीं रहेगा। अगर बाकी रहने वाली कोई जात है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। ठीक है, ये एक नजरिया जो हमें मिला, अगरचे आपके सामने उसकी कोई वैल्यू हो या ना हो, उसके आपके सामने उसकी कोई अहमियत हो या ना हो, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं। हम किस्मत वाले हैं जो एक खुदा को मान के बैठे हैं। हम एक खुदा को मानते हैं इसलिए कि अल्लाह ने हमें वो पहचान दी, और ये पहचान ऐसे नहीं मिली, ये पहचान उसी नबी ने दी है जिसका मिलाद मनाने के लिए हम बैठे हुए हैं। ये उस नबी ने हमें खुदा की पहचान अता फरमाई है। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है, तो यहां से पता चल रहा है कि क्रिएटर है, क्रिएटर है, बनाने वाला है, जिसको हम कहते हैं खालिक। क्या है? खालिक। और यही तसव्वुर, यही ख्याल, यही नजरिया हमें सबसे पहले अल्लाह से जोड़ता है, अल्लाह से जोड़ता है। इसलिए कि हम बंदे होकर इस बात का ऐलान करते हैं कि हमें बनाने वाला कोई है, हमें बनाने वाला कोई है। तो यहीं से हमारे ईमान की शुरुआत होती है, यहीं से हमारे ईमान की शुरुआत होती है। आप थोड़ा गौर से इस बात को समझे तो मैं समझा सकूंगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में बनाया। कितने दिनों में? 6 दिनों में बनाया। अब इसमें 6 दिन ये नहीं कि सोम मंगल बुध जुमेरात जुमा, ये वाले नहीं है, मैं इंशाल्लाह आगे समझा रहा हूं आपको। लेकिन बात मुझे ये बतानी थी कि इस आयत से एक चीज पता चली कि ये कायनात बाई चांस नहीं बनी है, बल्कि ये बनी है क्रिएटर के बनाने से। समझ आ रहा है? ऐसे ही नहीं बन गई, उसको बनाया है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, जो कोई चीज बनाता है तो उसके पीछे एक मकसद होता है। क्या होता है? मकसद। तो रब ने जो दुनिया बनाई है उसके पीछे मकसद है। क्या है? मकसद है। अब मकसद क्या है तो आप सभी जानते हैं, बार बार हम इसको बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो न जमीन बनाते, न आसमान बनाते, न चांद बनाता, न सूरज बनाता, कायनात की किसी भी चीज को न बनाता। ये बनाया इसलिए ही है कि अल्लाह ताला अपने महबूब को दुनिया में पैदा करना चाहता था। तो कायनात बनाई, क्रिएटर है। क्यों क्रिएट किया? अपने महबूब को भेजने के लिए, हुजूर को पैदा करना मकसद था। ये असले कायनात है, ये वजह कायनात है, ये सबबे कायनात है, ये रीजन कायनात है। कायनात को बनाने का रीजन ही मुस्तफा की जात है, हुजूर की जात है। तो मुस्तफा करीम के दीवानों, और दूसरा क्रिएटर तो है, उसका सबब भी है कि क्यों बनाया, और तीसरा ये कि अल्लाह ने जो बनाया है तो बनाने के बाद उसको बेसिस्टम नहीं छोड़ा, बेसिस्टम बेनिजाम नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ने दुनिया को जो बनाया है वो सिस्टम से चला भी रहा है। सूरज को कब निकलना है, उसको कब डूबना है, कब दिन लंबा होगा, कब रात लंबी होगी, कैसे बच्चा पैदा होगा, कैसे मरेगा, कैसे पौधा निकलेगा, कैसे पौधा जल जाएगा, पानी कैसे बरसेगा, पानी कैसे खत्म होगा, ये सब कुछ ये बाय चांस नहीं है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम, एक निजाम बनाया है, उसी निजाम और सिस्टम से दुनिया चलती है। आप बैठे हैं, बैठकर खड़े होंगे और खड़े होकर घर जाएंगे, घर जाके सोएंगे, सोकर उठेंगे, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं, ये सारा कमाल मेरे परवरदिगार का है। ये सिस्टम है, सिस्टम। और ये सिस्टम चला कौन रहा है? अल्लाह, ये खुदा चला रहा है। आप यहीं से अंदाजा लगाएं कि हम लोग अल्लाह तबारक व तआला के कितने एहसानों में दबे हुए हैं। सर से पैर तक अल्लाह का एहसान है हम पर। इसीलिए कुरान में रब ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो तो नहीं कर सकते, आप शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। बेशुमार नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, बेशुमार नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। तो मैं बात कर रहा था कि ये जमीन और आसमान अल्लाह खुद फरमाता है कि हमने 6 दिनों में बनाया। ठीक है,
कैसे बनाए? तो कायनात जो है ना, दुनिया, कायनात, उसके 3 हिस्से हैं। कितने? 3 हिस्से। एक जमीनी हिस्सा, एक आसमानी हिस्सा, और दूसरा खलाई हिस्सा, मतलब जमीन और आसमान के बीच का जो गैप है ना, वो वाला हिस्सा। ठीक है? उसमें सूरज भी है, चांद भी है, उसमें बहुत सारे ग्रह भी हैं, ये सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सब कुछ जो है ना, वो बीच वाला हिस्सा है, खलाई हिस्सा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये अर्थली क्रिएशन और हेवनली क्रिएशन और इंटरमीडिएट क्रिएशन, ये तीनों उसमें आ जाते हैं, जमीनी, आसमानी और खलाई, ये तीनों क्रिएशन। जिस तरह आसमान साथ हैं, उसी तरह जमीन भी साथ है, जमीन भी साथ है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर उसका जिक्र फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ा सबअ समावाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना फरमाया। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान बनाए और उन्हीं के बराबर जमीन भी बनाई, उन्हीं के बराबर जमीन बनाई। लेकिन उसमें एक चेंज है, एक फर्क है, वो इतना ये है कि आसमान एक दूसरे से दूर हैं। एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी 500 साल का रास्ता है, और जो जमीन है वो एक दूसरे के साथ मिली हुई है। जिस तरह प्याज जिस तरीके से उसके छिलके एक दूसरे से चिपके होते हैं, जमीन इसी तरह चिपकी हुई है, लेकिन है आसमान भी साथ और जमीन भी साथ। ठीक है? अब कायनात अर्दो समा, यानी जमीन और आसमान, ये जो पूरी कायनात फैली हुई है, उसकी तख्लीक जो हुई है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो फौरन हो गई है एक सेकंड में कि चलो जमीन बन गई, आसमान बन गया, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको धीरे धीरे तदरीजन बनाया है। अब इसका यह मतलब नहीं कि माज़अल्लाह अल्लाह बना नहीं सकता जल्दी, अल्लाह तो चाहे तो कुन कहे तो कायनात बन जाती है ना। हाँ, लेकिन वो कायनात बनने में अल्लाह तबारक व तआला ने करोड़ों साल लगाए। कितने? हाँ, आप जरा बोलते रहे तो मुझे उसका पता चले कि आप उसको समझ रहे हैं। कितने साल लगाए? करोड़। आप कहेंगे आपने कुरान की आयत पढ़ी कि 6 दिन में बनाए, और अभी कह रहे हैं कि करोड़ों साल लगाए। तो मैं वही समझा रहा हूं, कुरान करीम के अंदर जो 6 दिन कहे गए, कितने? तो उससे ये 24 घंटे वाला दिन मुराद नहीं है, क्योंकि ना जमीन थी, ना आसमान था, ना चांद था, ना सूरज था, तो दिन कैसा? समझ रहे हैं ना? जमीन बनी नहीं थी, आसमान बना ही नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, तो सूरज निकला नहीं, सूरज गुरूब हुआ नहीं, तो दिन चेंज कैसे हुआ? ठीक है? तो ये किस लिए 6 दिन कहे गए? तो यहां दिन जो है ना, ये दिन एक पीरियड के लिए बोला गया। किसके लिए? एक पीरियड, एक एरा, एक लंबा जमाना, एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये बोला गया है कि ये 6 दिन। उसकी मिसाल मैं आपको कुरान से देना चाहता हूं। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कायनात बनाई, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़े लंबे जमाने के अंदर उसको वजूद बख्शा। अब ये कितना लंबा उसका कोई हमें पता नहीं है, लाखों साल, करोड़ों साल, हमें पता नहीं है। क्योंकि यहां जो यौम है यानी डे है, तो डे से मुराद ये 24 घंटे नहीं है, बल्कि एक एरा है, एक पीरियड है, और 6 पीरियड्स के अंदर ये पूरी कायनात को वजूद बख्शा है। कितने पीरियड्स में? 6 पीरियड में, 6 पीरियड्स के अंदर पूरी कायनात बनी है। अब मैं आपको बताऊं कि एक साल, एक दिन कितना लंबा हो सकता है। कुरान ने एक दिन कहकर एक जगह पर 1000 साल मुराद लिए, और कुरान में दूसरी जगह पर एक दिन कहकर 50,000 बरस भी मुराद लिए हैं। 2 मिसालें मैं आपको दूं। एक मिसाल कुरान करीम से, ये सूरह सजदा आयत नंबर 5, अल्लाह फरमाता है, फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनातिन मिम्मा तउद्दून, उस दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारी गिनती में 1000 साल है। कितने? यहां बात हो रही है मैदान महशर की। किसकी? मैदान महशर की। अल्लाह फरमाता है कि वो दिन है एक, कितना? एक ही दिन है वो। हमें रुकना है, हिसाब किताब देना है, फैसला होगा, जन्नत में जाना है, जहन्नम में जाना है, ये सब कुछ होने में कितना टाइम लगेगा? 1 डे। कितना? एक दिन। लेकिन वो एक दिन है कितना? अल्लाह फरमाता है तुम्हारी गिनती में 1000 बरस।
कितना? 1000 बरस। आप कहेंगे कि हमने तो 50,000 बरस सुना था कि कयामत का दिन कितना है? 50,000 बरस का। सूरह सजदा में अल्लाह फरमाते हैं वो 1000 बरस का है। तो हम आपके सामने दूसरा रेफरेंस पेश करते हैं सूरतुल माआरिज के अंदर, आयत नंबर 4। अल्लाह फरमाता है तारुजुल मलाइकतु वरूहु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। बुलंद आवाज से। नींद आ रही है? नहीं ना? तो आप सुने, मैंने बहुत मेहनत करके ये मैंने सब्जेक्ट तैयार किया है आपके लिए, ठीक है। अल्लाह फरमाता है फरिश्ते और जिब्राइल उसकी बारगाह की तरफ चढ़ते हैं और वो अजाब उस दिन होगा जिसकी मिकदार 50,000 बरस है। आ गया 50,000 बरस। तो अल्लाह ने एक जगह पर 1000 कहा, दूसरी जगह पर 50,000 कहा। ऐसा क्यों? तो ये इसलिए है कि वो कयामत का जो दिन है कुछ लोगों के लिए लंबा होगा, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट होगा और कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा। ये डिपेंड करेगा नेकियों पर, तकवा पर, परहेजगारी पर। जो मोमिन बंदा नेक आमाल के साथ जाएगा वो 50,000 बरस का दिन भी उसे ऐसा महसूस होगा कि 2 रकात नमाज पढ़ी और खत्म हो गई। कितना शॉर्ट? 2 रकात नमाज। और जो गुनाहों का अंबार लेकर जाएगा उसको वो दिन कितना लगेगा? 50,000 बरस का, ठीक है। और ये एग्जाम्पल मैं बारहा समझा चुका हूं कि एक तंदुरुस्त इंसान के लिए जो काम करके थका हुआ है उसके लिए जब रात को वो सोता है ना तो रात एक पल में खत्म हो जाती है। और एक बीमार इंसान जिसका बदन दर्द करता है, उसको खांसी हो रही है, उसको बुखार है, पूरे बदन में पेन हो रहा है, उसको रात काटनी मुश्किल हो जाती है, उसको वो रात बड़ी लंबी लगती है। तो जो नेकियां लेकर आएगा उसके लिए वो दिन कितना है? शॉर्ट। और जो गुनाह लेकर आएगा उसके लिए कितना है? लंबा। तो अल्लाह ने जो 1000 कहा है समझ लो वो मीडियम क्लास के लोगों के लिए। ये जो नेकियां भी हैं कुछ गुनाह भी हैं उनको काटने में 1000 लगेगा, और जो एक अकेले गुनाह लेकर आएंगे और बुराइयों के साथ आएंगे उनके लिए वो कितना लंबा होगा? 50,000 बरस। तो यहां से एक चीज तो पता चली ना कि एक दिन मुराद लेकर, एक दिन बोलकर हजारों साल मुराद लिए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो इसलिए जो 6 दिन कहे गए कि जमीन और आसमान को बनाने में कितने दिन लगे? 6 दिन। तो वहां दिन से मुराद 24 घंटे वाला दिन नहीं है। वो कौन सा दिन है? हजारों साल वाला। कौन सा? हजारों साल वाला। एक एरा है, एक पीरियड है, वो लंबे जमाने को एक दिन कहा गया। तो ये पूरी कायनात को जो अल्लाह ने वजूद बख्शा है ना, वो 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, वो पूरी कायनात को बनने में लाखों साल लगे। कितने साल? लाखों साल। अब कैसे बने उसको समझते हैं। देखें, पहले तो ये समझें कि ये जो कायनात का वजूद है ना, मादी चीज। कौन सी? मादी। मादी का मतलब यह है कि कोई चीज थी और उससे बनी, कोई चीज थी और उससे बनी है, तो ये मादी चीज है। तो ये मादी चीजों से ये कायनात बनी। उसके अंदर अनासिर अरबा है, यानी 4 चीजों से ये दुनिया बनी। कितनी? 4। हवा, पानी, आग और मट्टी। क्या है? हवा, पानी, आग और मट्टी। इन 4 से ये कायनात बनी। ये कब? जब के मादा मौजूद है, मादा मौजूद है, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मैं आगे बात करूंगा मादा मौजूद नहीं था तो क्या था, वो मैं आगे ज्वाइंट करूंगा। मुझे पता है कि ये कुछ बातें आपको बहुत भारी लगेगी, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कोई ये ना कहे कि हम सिर्फ कुरान पढ़ के सुना के चले जाते हैं या हदीस पढ़ के सुना के चले जाते हैं। अगर हम समझाने पर आए तो अच्छे अच्छों को भी समझा सकते हैं। हाँ, ये चीज है। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो आप देखें कायनात की तख्लीक का जो आगाज है, उसकी जो शुरुआत है, ये प्राइमरी सिंगल मास है। क्या है? सिंगल मास। एक तख्लीक की वहदत से हुआ, यानी एक ही चीज थी, उससे ये कायनात वजूद में आई, एक सिंगल मास से। पहले जमीन और आसमान ये अलग अलग नहीं थे, ये सब कुछ एक ही थे। कैसे थे? आप तवज्जो रखिए, कैसे थे? यानी जमीन और आसमान ये जो दूर है ना, वो पहले दूर नहीं थे, वो एक ही चीज थे।
आसमान भी एक और जमीन भी एक, ठीक है, वो एक ही ब्लॉक था, वो एक ही सिस्टम थी, एक ही ब्लॉक था। तो फिर आसमान ऊपर गया, जमीन नीचे आई, ऐसा कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ठीक है, तो देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जब चाहा कि वो कायनात को बनाए, कायनात को वजूद बख्शे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस एक वहदत से, जो एक ब्लॉक था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फाड़ दिया। क्या किया? उसको फाड़ दिया। जब वो फटा तो फिर उससे जमीन आसमान अलग हुए, और सिर्फ जमीन और आसमान ही नहीं, उसके अंदर से धीरे धीरे बहुत सारी चीजें पैदा हुई। पहले एक गैलेक्सी थी, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, इस तरीके से उसमें गैलेक्सीज बनती गई, और हजारों लाखों करोड़ों गैलेक्सीज बनी, और पूरी दुनिया इस तरीके से वजूद में आई। जैसा कि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है सूरतुल अंबिया के अंदर, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतक़न फफतक़नाहुमा, क्या काफिरों ने यह ख्याल नहीं किया कि आसमान और जमीन मिले हुए थे? कैसे थे? मिले हुए थे, जॉइंट थे, हमने उन्हें खोल दिया। यहां पर अल्लाह ने काफिरों से कहा, किससे कहा? तवज्जो दे रहे हैं ना? हाँ, अल्लाह काफिरों से फरमाता है, क्या काफिरों ने इस पर गौर नहीं किया कि आसमान और जमीन मिले हुए थे, एक थे? अल्लाह ने दोनों को जुदा कर दिया, उनको फाड़ दिया, उनको खोल दिया। ठीक है, तो काफिरों से क्यों कहा गया? क्योंकि हम तो मानते ही है, हम तो मानते ही हैं, अल्लाह ने जो कहा हमने सब मान लिया। इसलिए कि कुरान ने जिस बात को 1450 साल पहले बयान किया है, साइंस आज जाके इस नतीजे पर पहुंचा है। यानी उनको ये बात पता करने में 1400 साल लगे। इसीलिए कुरान ने कहा, क्या काफिर नहीं जानते? क्या काफिर इस पर तवज्जो नहीं करते? ये ख्याल नहीं करते कि जमीन और आसमान एक ही थे? वो रब है जिसने दोनों को जुदा किया है, दोनों को जुदा किया है। कैसे किया? कैसे दोनों को जुदा किया? तो अगर आप देखें ना कि यहां पर जो रतकन कहा गया और फिर फतकना कहा गया, वो दोनों चीजें समझें। रत्क का मतलब होता है कि मिला हुआ, और जो फतका है ना, उसका मतलब क्या होता है कि मिले हुए को फाड़ना, खोलना। यही है अल्लाह ने कुरान मजीद में तख्लीक कायनात की निस्बत इस उसूली तसव्वुर को 1450 साल पहले बयान कर दिया, और इसमें गौर व फिक्र करने वालों को आज पता चला। और खुद कुरान ने भी कहा, यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, या आले इमरान में अल्लाह फरमाता है कि आसमान और जमीन की पैदाइश में वो गौर करते हैं, वो फिक्र करते हैं। आज बड़े बड़े साइंसदान इसमें लगे हुए और अपनी जिंदगी खपा दी उन्होंने कि जमीन बनी कैसे, यह आसमान बना कैसे। हमारी गैलेक्सी एक है जिसको मिल्की वे कहा जाता है, उसके सिवा दूसरी करोड़ों गैलेक्सी है। वो कैसी है, वो कैसे दिखती है, वो कैसे बनती है, वो कैसे चलती है, उसका सिस्टम क्या है, इसको समझने में उन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी। और हम मुसलमान हैं, हमें जिंदगी खपानी नहीं पड़ती, कुरान पढ़ते हैं, कुरान बता देता है दुनिया बनी कैसे है, कुरान बताता है दुनिया बनी कैसे है। मुस्तफा करीम के दीवानों, आप देखें साइंस जिस नतीजे पर आज पहुंची है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने उसको 1400 साल पहले बयान फरमाया है। आज मॉडर्न कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी ने इस पर बहुत तहकीक की, तब जाके उन लोगों ने एक अल्ट्रासाउंड की मदद से इस नतीजे पर पहुंचे वो लोग कि दुनिया बनी है तो ये जमीन पहले ऐसी नहीं थी, ये आसमान नहीं था, बल्कि कायनात में सिर्फ एक ही चीज थी, एक ब्लॉक था। उस ब्लॉक के अंदर बिग बैंग हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ, और उसी धमाके के बाद ये दुनिया वजूद में आई है, ये दुनिया वजूद में आई है। उसको बिग बैंग थियरी कहा जाता है। ठीक है, अब देखें 1965 में, कब? 1965 में, 1965 के अंदर ये आर्नो पेंजिस और रॉबर्ट विल्सन, ये दो थे, आर्नो पेंजिस और रॉबर्ट विल्सन, ये दोनों ने बाकायदा तौर पर
कॉस्मिक बैकग्राउंड और रेडिएशन की मदद से इस बात को तलाशा और इस नतीजे पर पहुंचे कि दुनिया पहले से नहीं है बल्कि एक बिग बैंग की वजह से ये दुनिया बनी है। और उन्होंने बाकायदा हमारी गैलेक्सी को देखा, जिस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी वो कौन सी है? मिल्की वे, ठीक है ना। इस तरीके से कायनात के अंदर बिलियनों गैलेक्सी है, बहुत सारी, करोड़ों के एतबार से गैलेक्सी है। और वो भी जब उन लोगों ने बाकायदा तौर पर, जब उन लोगों ने कायनात में देखा, गैलेक्सीज को तलाश किया, तो हजारों अतराफ में से एक चौथाई चीज, कितनी, यानी कि उन लोगों ने समझो कि इतना बड़ा ये हॉल है, हॉल में से सिर्फ 1 इंच जमीन, कितनी, 1 इंच जमीन, उस पर उन लोगों ने गौर किया, उस पर उन लोगों ने जुस्तजू की तलाश किया, तो उन्हें सिर्फ उतनी ही जगह के अंदर हजारों गैलेक्सीज नजर आई। समझ रहे हैं मेरी बात? कितनी, हजारों गैलेक्सीज नजर आई वो इतनी जगह में। अब उसका डबल करे तो और क्या हो, उसका डबल करे तो क्या हो, बल्कि कहा कि हम जितनी तलाश कर चुके हैं ये तो करोड़वें हिस्से का एक हिस्सा है। कितना? करोड़वें का एक हिस्सा है। अगर सारे हिस्सों में गैलेक्सीज को तलाश किया जाए तो कितनी गैलेक्सी होगी? बल्कि उन लोगों ने इस बात को प्रूफ किया कि ये जो सूर्य है, ये जो सूरज है, ये जो एक हम देख रहे हैं ना, उसकी तरह तो करोड़ों हैं आसमानों में। कहे बुलंद आवाज से यार, उनकी दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते या उसकी गर्मी को महसूस नहीं कर सकते। वरना ये है भी छोटा और उसकी रोशनी भी, ये नहीं कि उसकी ज्यादा रोशनी किसी की नहीं, उससे भी ज्यादा रोशनी वाले हैं, लेकिन दूरी की वजह से उसकी रोशनी हम महसूस नहीं कर सकते। ये उन लोगों ने ये नतीजा अखज़ किया है। ये साइंस है, साइंस की कोई भी बात कभी परफेक्ट नहीं होती। वो हमेशा ये कहते हैं कि उसके आगे भी कुछ हो सकता है, उसके खिलाफ भी कुछ हो सकता है। ये इस तरीके से बातें करते हैं। लेकिन बस मैं समझाना चाहता हूं कि मुसलमान जिस नतीजे पर 1400 साल पहले पहुंचा हुआ है, साइंस 1400 साल बाद जाके पहुंचा। दूसरी चीज, तो साइंस ने माना कि ये बिग बैंग एक बड़ा धमाका हुआ जिससे दुनिया बनी है, ठीक है। और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको मिल्की वे कहते हैं, और उसकी तरह करोड़ों गैलेक्सीज है, उसकी तरह करोड़ों गैलेक्सीज है। और ये कायनात दिन ब दिन बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। साइंसदान मान चुके इस बात को, क्योंकि पहले तो मैंने दो को बताया ना, पहले वाले ने कहा कि स्टेबल है, कुछ नहीं हो रहा, दूसरे ने भी कहा कि नहीं बिल्कुल स्टैटिक है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन तीसरे ने कहा कि नहीं चेंज है। क्या है? चेंज है, कायनात बढ़ रही है, लंबी चौड़ी हो रही है, ये दुनिया और फैल रही है। ये आखिर में वो इस बात पर पहुंचे। हमने कुरान से पूछा, कुरान तू बता, साइंस तो कहता है कि कायनात बढ़ रही है, कायनात फैल रही है, क्या ये सही है? कुरान कहता है कि वो 1450 साल बाद कहते हैं, मैंने पहले से कह दिया। कैसे? सूरह नहल आयत नंबर 8 अल्लाह फरमाता है वयख्लुकु मा ला तालमून, और अभी मजीद ऐसी चीजें पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते। अल्लाह अभी और भी ऐसी चीजें बनाएगा, पैदा करेगा जो तुम जानते नहीं हो। पता क्या चला? कायनात बढ़ रही है, उसका वजूद बढ़ रहा है। दूसरी देखिए सूरह फातिर के अंदर पहली आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है यजीदु फिल खल्क़ि मा यशा, यजीदु फिल खल्क़ि मा यशा, और वो पैदाइश में इजाफा फरमाता रहता है जिस कदर चाहता है। कायनात के अंदर ये इजाफा होता रहता है, बढ़ाता रहता है, वो जिस तरह चाहे, अल्लाह जैसे चाहे कायनात को बढ़ाता रहता है। तो अभी साइंसदानों ने गैलेक्सीज को तलाश करना शुरू किया, तो किसी ने करोड़ कहा, किसी ने 2 करोड़ कहा, किसी ने 10 करोड़ कहा, फिर वो बढ़ते गए, कहा इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। हम कहते तुम तलाशते ही चले जाओ, तुम तलाशते रहोगे, तुम नतीजे पर नहीं पहुंचोगे, इसलिए कि कायनात इतनी वसी है कि किसी को भी वो समझ में आ नहीं सकती है, किसी को समझ में आ नहीं सकती। डॉक्टर इकबाल ने ये चीज बहुत पहले कही थी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ये कायनात अभी ना तमाम है शायद। क्या कहा था उसने? ये कायनात अभी
ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। एक शेर में उसने कहा था कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन, कि अभी भी कुन फयकुन की सदा आती है और कायनात फैलती चली जा रही है। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो ये सब कुछ जो मैंने आपके सामने रखा वो क्या था? एक मादी चीज। क्या थी? यानी मटेरियल मौजूद था, तब जाके ये प्रोसेस हुआ और बना। और कितने सालों में बना? करोड़ों साल में। कितने? करोड़ों साल में। क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर और ज्यादा तबसरा करना चाहूं तो जब बिग बैंग हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ, जमीन अलग हुई, आसमान अलग हुआ, ठीक है, उसके बाद उसमें बिल्कुल गर्म शुआएं निकली, उसमें से जो मादा निकला बिल्कुल गर्म था, उसको ठंडा होने में हजारों साल लगे। कितने साल लगे? हजारों साल लगे। जमीन आसमान जब जुदा हुए उसमें हजारों साल लगे। ये जो आप खड़के देख रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी खड्डा कभी ये सारी चीजें जो ये ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे भी एक रीजन है, एक साइंटिफिक रीजन है। साइंस कहता है कि जब हजारों साल के बाद जमीन ठंडी होने लगी और सारे मादे ठंडे होने लगे, तो उसके बाद वहां से गैसेस बनी। क्या बने? गैस बने, मुख्तलिफ गैस बने। और ये सारे गैस जब ऊपर की तरफ उठे तो फिर कई हजार बरस तक तो जमीन पर सिर्फ बारिश होती रही। कई हजार बरस तक तो जमीन पर सिर्फ बारिश होती रही, और उन्हीं बारिशों से अल्लाह ने सारे समंदरों को भर दिया। 71 से ज्यादा हिस्सा पानी ने रोका, 29 से कम हिस्सा है जो जमीनी सतह है। अब उसमें भी बड़े बड़े रेगिस्तान, बड़े बड़े जंगलात, बड़े बड़े पहाड़ी इलाके, बड़े बड़े बर्फीले इलाके, अगर हम इनको एक तरफ करें, अमेज़न का जंगल देख लें, सहारा का रन देख लें, उसके अलावा और बड़े बड़े पहाड़ी इलाके देख ले, ये सारा हिस्सा निकाल दे, फिर कुछ हिस्सा बचता है जो जमीनी सतह है, जो रहने के काबिल है, उस पर ये इंसान बसता है, उस पर ये इंसान बसता है। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि वो 20% भी नहीं होगा, 20% भी नहीं होगा। इस 20% हिस्से के अंदर अल्लाह ने कितने इंसानों को बसाया? करोड़ों इंसानों को बसाया, है ना? करोड़ों इंसानों को बसाया, क्योंकि अभी तक जो गिनती है वो तो उन लोगों की गिनती है कि जिनके पास अपना प्रूफ है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि दुनिया में अभी कितने ऐसे भी लोग रहते हैं कि जिनको न किसी ने देखा है। जंगलात में, समंदरों के अंदर जो टापू हैं उस पर, जिनकी कोई पहचान नहीं, जब पहचान नहीं तो उनको काउंट भी नहीं किया गया, जब काउंट नहीं किया गया तो हमारी गिनती में नहीं आते वो, तो पता चला कि करोड़ों लोग इस जमीन पर बसते हैं। इन करोड़ों के अंदर हजारों धर्म के लोग बसते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते, कुछ है जो बहुत ज्यादा खुदा को मानते हैं, कुछ है जो 3 खुदा को मानते हैं। हमें तो अपने रब के फजल पर, उसके करम पर नाज करना चाहिए। इतनी बड़ी कायनात के अंदर, इन करोड़ों लोगों के अंदर, हजारों मजहबों के अंदर हमें बनाया भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम पैदा फरमाया है, एक सच्चा और पक्का ईमान वाला बंदा बनाया है। अपने वजूद को दुनिया में तलाश करो, तुम कहां दिखते हो दुनिया में, आप कायनात में कहां हो? आप सिर्फ सर्च करो, गूगल मैप पर जाओ, अपना घर है ना, आपका जो होम, आपका जो घर है, वहीं से आप मैप शुरू करो और उसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। एक नतीजे पर ऐसा आएगा कि तुम अपना वजूद भूल जाओगे कि आप कहां पर हो। आप बड़ौदा से बाहर गुजरात पहुंचे, गुजरात से बाहर इंडिया, इंडिया से बाहर फिर आप दूसरे मुल्क, सारे मुल्क को कवर करने के बाद पूरी दुनिया। अब पूरी दुनिया से फिर अगर हम देखें कि ये दुनिया है क्या, तो कहा कि ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ये एक छोटा सा ग्रह है, मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा ग्रह है। ठीक है, अब इस छोटे से ग्रह के अंदर हम कहां हैं? अब ये मिल्की वे एक गैलेक्सी है, ऐसी एक नहीं करोड़ों हैं। आप समझ लो कि इतनी बड़ी कायनात में
रब तुम्हें खिला भी रहा है, रब तुम्हें पिला भी रहा है, रब तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा भी कर रहा है, तुम्हें रात को सुलाता भी है, सुबह खड़ा भी कर देता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, और सबसे बड़ा उसका इनाम यह है कि उसने हमारे सीने को काला नहीं रखा, सियाह नहीं रखा, ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा दिया है। ये उसका एहसान नहीं तो क्या है। अब कोई पूछे कि मिलाद क्यों मनाते हो, तो फिर इतना ही समझा दो कि मिलाद इसलिए मनाते हैं कि मेरे रब ने हमारे नबी को पैदा करके हमें उसकी पहचान अता फरमाई, और हमारे नबी ने हमें अपने रब का पता बताया, इसलिए उस रब के फजल पर और उस नबी की आमद पर हम मिलाद मना रहे हैं। उस रब के फजल पर और नबी की आमद पर मिलाद मना रहे हैं। ठीक है, तो मैं बात क्या कर रहा था कि ये सब तो तब बना कि जबकि मटेरियल मौजूद था। अब बात मैं उसकी कर रहा हूं कि जब मटेरियल ही नहीं था। बुलंद आवाज से ना, मटेरियल था ही नहीं, मटेरियल था ही नहीं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, ये खुलासा पेश कर दूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, किस चीज को पैदा किया? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। उस वक्त न लोह था न कलम, ना लोह था न कलम, न अर्श था न कुर्सी, न जमीन था न आसमान, न फरिश्ते, न कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था उस वक्त। तो पता चला ये जो मादी चीज बनी, जो बिग बैंग हुआ, ये कब हुआ? वो तो अर्श बनने के बाद, कुर्सी बनने के बाद, समझ आ रहा है? फरिश्ते थे, लोह था, कलम था, ये सब था, उसके बाद ये बिग बैंग हुआ है। लेकिन मेरे नबी फरमाते मैं तो उस वक्त भी था, मैं तो उस वक्त भी था, न लोह था न कलम, न फरिश्ते थे, न जन्नत न जहन्नम, कायनात की कोई भी चीज नहीं थी। उस वक्त अल्लाह ने अपने नूर के फैज से मेरा नूर बनाया, और फिर मेरा वो नूर जहां चाहता था वहां गश्त करता था। कितने सालों तक? हजारों लाखों साल तक वो नूर घूमता रहा। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं इसको भी प्रूफ करता। साइंस आज इस नतीजे पर पहुंचा है, साइंस कहता है कि बिग बैंग से पहले कायनात के अंदर एक लाइट थी। क्या थी? एक लाइट थी, एक रोशनी थी, वो रोशनी बड़ी तेज थी। उसी रोशनी के बाद बिग बैंग हुआ। उन्हें कोई बता दे कि वो रोशनी कुछ और नहीं थी, वो नूरे मुस्तफा है, वही तो नूरे मुस्तफा है। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो मैं बात कर रहा हूं कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर के फैज से मेरा नूर बनाया, फिर ये नूर वो जहां चाहता था वहां रहता था, जिधर चाहे वहां घूमता था। फिर अल्लाह ने जब चाहा कि मैं कायनात बनाऊं, अल्लाह ने जब चाहा कि मैं कायनात बनाऊं, तो फिर अल्लाह ने उस नूरे मोहम्मदी के 4 टुकड़े किए। एक से कलम बना, एक से लोह बना, और एक से अर्श उठाने वाले फरिश्ते बने, यानी अर्श बना। अब फिर अल्लाह ने चौथे के 4 टुकड़े किए। नूरे मुस्तफा के जो चौथा टुकड़ा था उसके फिर 4 टुकड़े किए। उससे फिर हामिलाने अर्श यानी अर्श उठाने वाले फरिश्ते, जन्नत जहन्नम बनी, दीगर फरिश्ते बने, 3 से बने, फिर चौथे के फिर 4 टुकड़े किए गए। है बुलंद आवाज से, चौथे के फिर 4 टुकड़े किए गए। फिर उन्हीं से अल्लाह तबारक व तआला ने किसी से कुर्सी बनाई, किसी से वो बनाया, किसी से ये बनाया, किसी से जमीन, किसी से आसमान। तो पता चला कि ये जो बिग बैंग वाला मामला है ना, ये कहीं से नहीं आया, ये आया नूरे मुस्तफा से है। कहां से है? नूरे मुस्तफा से है। तो इस कायनात की असल क्या है? नूरे मुस्तफा। ठीक है, इन वहाबियों से कह दो कि अगर आप नूर नहीं मानते तो तुम तो अजीब इंसान हो। वो अंग्रेज साइंसदान भी समझ गए कि दुनिया बनी तो एक लाइट से बनी है।
एक रोशनी से बनी है, लेकिन वो पता नहीं कर पा रहे कि वो रोशनी क्या है। लेकिन हम जानते हैं कि वो रोशनी क्या है। उसी रोशनी को तो हुजूर का नूर कहा जाता है। तो मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, गैर मादी चीजें, उसमें नूर मुस्तफ़ा, उसी से अल्लाह ने फिर कायनात को वजूद बख्शा। उसी के टुकड़े किए गए और उन्हीं के टुकड़ों से ये कायनात बनी। फिर उसी के एक टुकड़े से एक जो ब्लॉक था, उसी ब्लॉक को फाड़ा गया, एक से जमीन तो दूसरे से आसमान। तो मैं ये कह रहा हूं कि साइंस 1400 साल के बाद जिस नतीजे पर पहुंच रहा है, काश के बंदा कुरान पढ़ लेता, काश के बंदा हुजूर की हदीस से पढ़ लेता, तो 1400 साल के बाद जो इस नतीजे पर पहुंचे हैं, और वो भी उसके अंदर अभी भी मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं कर पा रहे, वो भी अगर मगर में हैं, वो भी शक व शुबा में हैं, लेकिन हम तो पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि हाँ, कायनात बनी है और उसको बनाने के अंदर अल्लाह ताला ने जमीन आसमान को जुदा किया है, और उससे भी पहले चले जाए तो वो नूरे मुस्तफा ही था जिससे पूरी कायनात को वजूद बख्शा गया है। अब आप ही बताओ कि हम मिलाद मनाए ना तो क्या करें, हम हुजूर की अजमत के चर्चे करें ना तो क्या करें, हम हुजूर की अजमत को बयान करें ना तो क्या करें। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये तो हमने अपनी ताकत के मुताबिक हुजूर का मिलाद मनाया, अपने नॉलेज के मुताबिक हुजूर का मिलाद मनाया, अपने इल्म के मुताबिक इस बात को साबित किया। अल्लाह ने जिनको इससे भी ज्यादा इल्म दिया होगा, वो कैसे समझते होंगे, वो कैसे परखते होंगे। जब गुलाम आला हजरत जब इस नतीजे पर पहुंचते हैं तो उनका ईमान ताजा हो जाता है, उस आला हजरत के इल्म का आलम क्या रहा होगा। तो आप समझ गए ना कि आज मुझे इस चीज को बयान करने का मकसद क्या था। बस इतना ही मकसद था कि वो नूरे मुस्तफा ही है जिससे पूरी कायनात बन रही है, वो नूरे मुस्तफा ही है जिससे कायनात को वजूद बख्शा गया है। पूरी कायनात में जो रोशनी है वो मेरे नबी के नूर से है। मुस्तफा करीम के दीवानों, उजाला जिसका है दो जहां में, वो मेरे आका की रोशनी है। उन्हीं के कदमों की बरकतों से ये जिंदगी आज जिंदगी है।